नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के घोसी मोड़ के निकट जमुना नदी में 13 वर्षीय किशोरी का शव किया गया बरामद। मृतका अनीता की मां ने किराएदार राजेश पर लगाया हत्या का आरोप। कहा, राजेश ने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी है बेटी की हत्या। भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष पुष्पा कश्यप को उनके भैंसुर ने पीटकर कर दिया घायल। जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। जहानाबाद समाहरणालय में कुपोषण माह कार्यशाला का हुआ आयोजन। दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का उद्घाटन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार बने बटन दबाने का अधिकार कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। घोसी के दरियापुर में बालू माफियाओं द्वारा 2 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया घायल। बालू लदा ट्रैक्टर जब्त करने के दौरान घटी यह घटना। और ऑल इंडिया डीएसओ एवं डीवाईओ के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के घोसी मोड़ के समीप यमुना नदी से 13 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया गया। मृतका की पहचान कोलछनी मोहल्ला निवासी अनीता कुमारी के रूप में की गई है। मृतका की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि वह किसी मकान में किराए पर रहते थे। उसी मकान में किराए पर रहने वाले राजेश कुमार से उनकी पुत्री का प्रेम संबंध था, जिसको लेकर उन्होंने कई बार अपनी पुत्री और उनके शादीशुदा प्रेमी राजेश कुमार को भी समझाया था। 2 दिन पूर्व उनकी बेटी राजेश के साथ कहीं घूमने फिरने गई हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपनी बेटी को डांट डपट की थी। अपनी मां की डांट डपट सुनकर मृतका शनिवार को घर से कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसकी मां और अन्य परिजनों ने काफी खोजबीन की, परंतु कहीं अता पता नहीं चला। सुबह उसका यमुना नदी में शव बरामद किया गया है। मृतका की मां ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा, दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को नदी में फेंक दिया है। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि पुलिस कैमरे के सामने बोलने से परहेज करते दिख रही थी। घर से भागा, टेम्पू पर लेके भाग गया। कौन? राजेश। हाँ। तो हम बोल रहे कि तुम उसको टेम्पू पर काहे चढ़ा? हाँ। जे तो उसको हमको सियाल मारे बोले, तो वही मैंने कि यानी निकल दिया, गाड़ी लेके भाग गया। अच्छा। हम डांटे थे काहे उसको गाड़ी लेके गया, उसको गाड़ी चढ़ा के ले गया। कल शनिचरवा से परसों से गायब थी। हाँ, इसको खोज भी नहीं किए? खोज तो करा ली, तो मिल पत्ते न लगले। अच्छा, तो आज कैसे पता चला? आज कोई नीचे ऊंचे देखे लेने ना देखे। हाँ। और क्या बात पता चला आज आपको? सब भेड़वा देखलिन तो एतिये न रहा ये डेरवा में। अच्छा, तो भेड़ देखलिन तो हम सब कहते तो हम अगली नाव का। और क्या आपकी बेटी उस लड़का से प्यार करते थे? हाँ। हमेशा बातचीत करते थे? हाँ, आप माना करते थे? हाँ, बोला हली। क्या बोलते थे? बोला हली कि जे हमारे घर में ना ढुकिया, हमारा बेटी में तू नौ लड़िया। हमारी बेटी अभी कचू मरिया है, जे ओकरा ला हमरा 2 बार मार को है। कौन? वही राजेश। अच्छा, तो क्या नाम था आपकी इसका? हमरा बेटी का? अनीता। कितना उम्र था? 13 साल के है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि ये खुद पानी में डूब गई है या कुछ और? क्या लगता है आपको? राजेश मार दिया है? जान मार दिया है इसको, पानी में डूबा नहीं है सर। कौन मार दिया? ये पानी में डूबे वाला आदमी नहीं है। हाँ। और नहीं भागे वाला कानू है लड़की। हाँ। आज जान मार के बिक दी। कौन? ये राजेश। अब उसको साथ में और लड़का था। जहानाबाद के भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष
पुष्पा कश्यप को पीटकर उसके घर वालों ने ही बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में पुष्पा कश्यप को जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां नगर थाने की पुलिस ने उसके फर्द बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले कि पुष्पा कश्यप अपने सास ससुर के साथ जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बभना में रहती है और अपने ससुर के पेंशन के रुपये से अपना घर चलाती है, जिसे देख पुष्पा कश्यप के भैंसुर भूपेंद्र शर्मा और मिथिलेश शर्मा ने उन्हें बुरी तरह पीट दिया है। भैंसुर का कहना है कि ससुर के पेंशन का सारा रुपया तुम अकेले क्यों रख लेती हो, इसे हम लोगों में भी बांटा करो, इसका अंजाम बुरा होगा। इसी बात को लेकर पहले तो तू मैं हुई, उसके बाद में मारपीट तक आ गई। दोनों भैंसुर के द्वारा पुष्पा कश्यप को बुरी तरह पीटा गया, जिसे वह जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल जहानाबाद में फिलहाल इलाज करा रही हैं। पुष्पा कश्यप के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मेरे साथ अचानक हमला हो गया है घर पर, और हमला करने वाले मेरे भैंसुर हैं और जिनका नाम भूपेंद्र शर्मा है, वो बाहर रहते हैं और आज छुट्टी से आए हैं और मेरे घर गए अचानक और मतलब गाली गलौज करके मारपीट करना शुरू कर दिया। क्या वजह रहा है लड़ाई करने का? लड़ाई का वजह तो सर ऐसे मानिए तो कुछ नहीं है सर यही है कि मतलब ससुर का पेंशन मिलता है, सर्विस करते थे तो रिटायर हुए ना, तो सबको रुपया दे दिए, सबको जितना बनता है उतना दे दिए, बाकी पेंशन ले करके अपना रहते हैं मेरे साथ और हम उनका सेवा पानी करते हैं, जितना बनता है उतना करते हैं, उनको सेवा में कोई कमी नहीं करते हैं। यही वजह है कि मतलब ढंग से तुम सेवा नहीं करती हो, इस चीज़ को लेकर। पेंशन के पैसा को लेकर के मारपीट हुई है? हाँ, पेंशन के पैसा को लेकर के और तरह तरह के मतलब गाली गलौज और मतलब भद्र मतलब भाषा का प्रयोग करना। और क्या कहता है कि पेंशन रख लेती हो, सेवा नहीं करती? हाँ, सेवा नहीं करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा कश्यप है। कहाँ घर है आपका? बभना होता है, भाजपा महिला मोर्चा में काम करते हैं, जिलाध्यक्ष है। जहानाबाद समाहरणालय के सभागार में डीएम नवीन कुमार की अध्यक्षता में कुपोषण माह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आईसीडीएस के कर्मी के साथ सिविल सर्जन जहानाबाद के अलावे जिले के कई वरीय पदाधिकारी, आंगनवाड़ी सेविका के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी नवीन कुमार में एवं सिविल सर्जन जहानाबाद के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी नवीन कुमार ने बताया, हर साल इस महीने के पूरे दिन को पोषक माह के रूप में मनाया जाता है। उसी के तहत इसका उद्घाटन किया गया है, जो पूरे 1 माह तक चलेगा। इस दौरान आईसीडीएस के कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के द्वारा जिले के हर गांव में जाकर कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी के साथ साथ कई लाभकारी चीजों के बारे में जानकारी देंगी और लोगों को बताएंगी कि कुपोषित बच्चों को समय समय पर पौष्टिक आहार दिया जाए, शुद्ध पानी दिया जाए, रहन सहन एवं वातावरण अच्छे ढंग से में रखा जाए, ताकि बच्चे का शरीर एवं बच्चे का दिमाग विकसित कर सके, वह कुपोषण की स्थिति में न आए। इसके मद्देनजर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हर क्षेत्र में बेहतर किया जाता है। उम्मीद है कि इस बार भी बेहतर किया जाएगा। पोषण अभियान के अंतर्गत इस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है और उसी के अंतर्गत यहाँ पे एक कार्यशाला सह उद्घाटन का हम लोगों ने यहाँ पे आज शुरू किया है, जो आज से शुरू होकर पूरे सितंबर माह चलेगी। इसमें विभिन्न विभागों के लोग नामित हैं, जिन लोगों के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं उनके पोषण के पैरामीटर्स के अनुसार उनकी जाँच की जाएगी, सैम और मैम बच्चों की जाँच की जाएगी। इसके अलावा उनको पौष्टिक आहार मिले, साथ ही अच्छे वातावरण में अच्छी शिक्षा और अच्छा जल मिले, उनको गुणवत्तापूर्वक जल मिले, इसकी कार्रवाई की जाएगी पूरे जिले में। आज से ये लोग इस काम में हमारे जो इसमें विभाग हैं वो लगेंगे और नोडल विभाग इसमें आईसीडीएस है, सभी मिलकर काम करेंगे। पूर्व वर्षों में भी लोगों ने अच्छा काम किया है, इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि अच्छा काम हो। कुपोषित बच्चों के लिए क्या पहल किया जा रहा है सर? कुपोषित बच्चों के लिए उनके पोषण की व्यवस्था की जाएगी, उनके शुद्ध जल मिले उसकी व्यवस्था की जाएगी। पहले तो उनकी जांच की जाएगी पोषण
कौन पोषित बच्चे हैं, कौन कुपोषित बच्चे हैं, इसकी पहले जांच की जाएगी और फिर कैसे उनके कुपोषण को दूर किया जाए उसके लिए पोषण आहार दिया जाएगा। साथ ही इस बार एक दो बातें और नई ऐड हुई हैं कि यहाँ पे बागवानी के माध्यम से जो हमारे पोषित जिस पौधों से हमको पोषण मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है, प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, उस तरह के पौधे आंगनवाड़ी सेंटर में लगाए जाएंगे और साथ ही साथ उन बच्चों को उनकी माताओं को बताया जाएगा कि बच्चों को किस तरह का पोषण दें ताकि उनमें कुपोषण जो है उसकी कमी दूर हो सके। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार बटन दबाने का अधिकार नामक कार्यक्रम का शुरुआत जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय के सामने किया गया। अध्यक्ष पिंटू कुशवाहा की अध्यक्षता में की गई महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती एवं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं शाम 6 बजे पार्टी के द्वारा शहर में मशाल जुलूस अंबेडकर चौक से होते हुए अरवल मोड़ तक निकाला। कुशवाहा ने बताया कि पूर्व शिक्षक को पार्टी के द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके द्वारा संकल्प पत्र पढ़ाया गया और जिला अध्यक्ष ने कहा कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक सभी प्रखंड अध्यक्ष तथा जिला अध्यक्ष के द्वारा सभी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षक दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उपेंद्र कुशवाहा 25 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। सरकार के सामने पार्टी के द्वारा शिक्षा सुधार संकल्प महारेला, शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार जैसे कार्यक्रमों को चलाया। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में शिक्षा सबसे खराब हालात में है। नीतीश सरकार ने बिहार में लगातार गिरते शिक्षा स्तर को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ साइकिल, पोशाक, खिचड़ी और पैसा बांटकर वोट का सौदा किया है। तो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार आज से शुरू किया गया है और यह शुभारंभ 7 तारीख से लेके 13 सितंबर तक चलेगा। सभी प्रखंडों में इस साप्ताहिक शिक्षक दिवस आज हम लोग मना रहे हैं आज से और 13 सितंबर के पटना में इसका कार्यक्रम का समाप्ति किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या मुख्य कार्यक्रम है आप लोगों का? क्या मुख्य कार्यक्रम है आप लोगों का? हम लोग 25 सूत्री मांग को लेकर कई वर्षों से हमारे नेता आवाज उठाते आ रहे हैं और बिहार सरकार इस 25 सूत्री को मांग जो हम लोग रख रहे हैं मांग किया गया पार्टी के द्वारा सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अब हम लोग कल से हर एक प्रखंड में जाकर बूथ स्तर तक 25 सूत्री का जो हम लोग का पर्चा मिला है इसको हम लोग बूथ स्तर तक गांव-गांव जाकर पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के समीप अवैध बालू खनन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जाते हैं। दरियापुर गांव में फल्गु नदी से कुछ लोग अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर पर बालू लोड कर रहे थे। इसकी सूचना घोसी थाना को दी गई। घोसी थाने की पुलिस अपने दल बल के साथ फल्गु नदी पे पहुंची। पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जैसे ही ट्रैक्टर पकड़कर थाने लेकर चलने लगी, 10-12 की संख्या में लाठी डंडे से लैस लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सत्येंद्र सिंह एवं गुड्डू कुमार घायल हो गए। बालू माफिया द्वारा ट्रैक्टर छुड़ाकर ले भागा गया। इसकी सूचना थाने को दी गई। थाने मौके पर पहुंचकर दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज हेतु सदर अस्पताल जहानाबाद में भेज दिया। पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सूचना मिला कि दरियापुर में अवैध बालू खनन हो रहा है। सूचना पर हम लोग गए दरियापुर सबसे बल के लेकर के, तो वहाँ छापामारी क्रम में एक ट्रैक्टर को पकड़ लिए। ट्रैक्टर को पकड़ कर लेके आ रहे थे कि दरियापुर गांव से बीच रास्ते में ग्रामीण 10-15-20 को घेर लिए और डंडा लाठी चलाने लगे। चला करके गाड़ी का अपना कायदा में ले लिए और लेके चले गए। हम लोग लाठी क्रम में एक सत बल और एक चालक जख्मी हो गए। कुल कितने लोग घायल हैं सर? 2 आदमी। क्या उन लोग पर कुछ किस तरह का कार्रवाई अभी हुआ है? हम तो वहाँ से आ गए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब तो बड़े पदाधिकारी लोग कार्रवाई क्या आदेश हुआ कार्रवाई होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है पूवनी राजनंदन शर्मा। जहानाबाद के अरवल मोड़ पर ऑल इंडिया DSO एवं DYO के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि हमारे देश के लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। दूसरी ओर देश के सभी बड़े बड़े विभागों को निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है और जब बेरोजगार छात्र अपनी रोजगार की बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है। हमारी पार्टी सरकार से मांग करती है कि केंद्र सरकार किसी भी विभाग को निजीकरण न करे, नहीं तो इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। पर विश्वास नहीं करें। हम लोग हर नौजवान को रोजगार की गारंटी करें। रेलवे को बेच रहे हैं जिसके कारण लाखों नौकरियां खत्म होगी। हम लोग रेलवे का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज इसी विरोध को दर्ज करने के लिए हम सड़कों पे आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि जनता की खुद कमाई से बना हुआ रेलवे को बेचने का कोशिश नहीं करे, नहीं तो पूरे देश के अंदर में एक ज्वार पैदा होगा। क्या